आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमार भगवान भाई जी को। आप महाराष्ट्र से हैं, नांदेड़ जिले से, और आप सचमुच किसान हैं और यौगिक खेती आप बहुत सालों से आप कर रहे हैं। आपको महाराष्ट्र शासन कृषि भूषण जैविक खेती पुरस्कार भी आपको मिला है। कृषिनिष्ठ पुरस्कार जिला परिषद नांदेड़ के द्वारा आप सम्मानित हुए हैं और आपने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसके आप अध्यक्ष हैं, ओम शांति ऑर्गेनिक फार्मर, और ये 100 फार्मर्स का एक बहुत सुंदर ग्रुप बनाया हुआ है जिसके साथ और भी हजारों किसान जुड़े हुए हैं। और आप कैसे मिलकर के यौगिक खेती तैयार करते हैं, फिर मार्केट तक उसको कैसे लेकर के जाते हैं, तो आपके बहुत सुंदर अनुभव है। तो हम आपको पिछले काफ़ी सालों से आप राजयोग का मेडिटेशन करते हुए आप इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि जो आज अपने साथ हजारों किसानों को आपने जैविक और यौगिक खेती के द्वारा सक्षम बनाया है। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपके अनुभव से हम सीखेंगे, सुनेंगे कि कैसे आपने इसको प्रैक्टिकल किया है। आदरणीय भगवान भाई जी। सम्माननीय मंच पर विराजमान अतिथिगण तथा यहाँ बैठे मेरे किसान भाइयों और बहनों, आज का जो विषय है सशक्त भारत आत्मनिर्भर किसान। सशक्त भारत किसान आत्मनिर्भर किसान कैसे बने, इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद स्वयं हूँ। और हताश होकर आज मैं घर में आया और ये खेती करने से आज मैं खुद आत्मनिर्भर बना हूँ और लगभग 10-12 किसानों को उनको रोजगार मुहैया कराया है। और हमारे कंपनी का करोड़ों रुपए का भी टर्नओवर है और इनका श्रेय जाता है इस संस्था को जिन्होंने मुझे इस बूथ पर लाके खड़ा किया। अभी बात भी करे किसान जहर देता है, किसान जहर देता है। कौन कहता है किसान जहर देता है? किसान को जहर दिलाने के लिए मजबूर किसने किया? यहाँ की व्यवस्थाओं ने मजबूर किया, आप सभी लोगों ने मजबूर किया, क्योंकि भोले भाले किसानों को लालच देकर, धमकाकर, शुरू में लालच देकर पेस्टिसाइड दवाइयों का खाद डालने के लिए मजबूर किया कि उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ। आज किसानों ने मेहनत पसीने से इतना उत्पादन बढ़ा दिया है कि रखने के लिए जगह नहीं है। सारे विश्व को किसान खिला रहा है और खुद भूखा है और खुद प्यासा है। क्यों इतना उत्पादन बढ़ाना है? किसानों ने मेहनत पसीने से की हुई कमाने का उचित दाम नहीं मिलता। आज भी विद्यापीठ में जाते हैं, जहाँ भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिफारिश लेते हैं, तो वहाँ पर कहा जाता है अगर ये रोग है, ये है, तो उसको ये दवाई छिड़काओ, ये दवाई छिड़काओ, केमिकल छिड़काओ, कोराजिन छिड़काओ। लेकिन कोई विद्यापीठ, कोई भी आज तक ये नहीं है कि उन्हें अमृत कुंभ, हर्बल कुनाब जल फुहारो, गो कृपा अमृत पिलाओ, कौन से इसमें सिखाया जाता है? किसी में भी नहीं। आज हम जहाँ भी मार्केट में जाते हैं अच्छी अच्छी सब्जियां देखते हैं, लेकिन किसान से नहीं पूछते कि इसमें क्या डाला है और क्यों डालते हो, आपको क्या दिक्कत है। जब तक हम सब नागरिक जागरूक नहीं होते तब तक ये मुहिम आगे जाने वाली नहीं है। आज आप सोचो, एक पानी गिलास का पीते हैं, बाहर कहीं पर जाते हैं तो मजदूर काम करने वाला एक व्यक्ति भी वो पानी नहीं पिएगा, फ्री का पानी, फुकट का पानी नहीं पीता, क्योंकि वो जागरूक हो गया है कि वो पानी पीने से मेरे को क्या डिसीज, क्या बीमारी हो रही है। आज वो बिस्लरी का पानी पीता है, मिनरल वाटर पानी पीता है। और आगे चलकर ये भविष्य आने वाला है कि चुन चुन कर लोग जैविक खेती का माल प्रोडक्ट लेंगे, चुनेंगे, देखेंगे, किसानों को प्रेरित करेंगे। और जब तक आप इसमें जागृत नहीं होंगे ये मुहिम आगे बढ़ने वाली नहीं है। हम सब जाते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाओ, जहाँ भी जाते कोई भी मूल्य का कीमत हम तय नहीं करते, कंपनी जो देती है वही मूल्य से हम खरीद करते। लेकिन जो हमारा किसान जब सड़क पर बैठता है तो उसका हम दाय तय करते हैं, 10 रुपए के तो 5 रुपए में दे दो, 5 रुपए के तो 2 रुपए में दे दो। होटल में जाएंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, वहाँ हम दाम तय नहीं करते। आज किसान अपनी मेहनत कमाई से एक दाना जमीन में डालता है, 1000 दाना उगाता है, लेकिन उसको कीमत तय करने का अधिकार किसान को नहीं है।
और मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ ये संस्था का, जिनके माध्यम से उन्होंने मेरे को एक ट्रेनिंग दी। जैविक खेती के माध्यम से, यौगिक खेती के माध्यम से मैंने जो उत्पादन लिया है उसका दाम तय करने का अधिकार मेरे को मिला है। और ये सभी किसान इस मुहिम को करेंगे तो आपको अपने मेहनत पसीने से कमाई हुई अनाज का दाम तय करने का अधिकार जैविक यौगिक खेती के माध्यम से मिलता है। और इसका जिदा जागरा उदाहरण मैं हूँ। जो आज मैं गाड़ी से मैं नहीं जा सकता था, आज मैं प्लेन में बैठकर जाता हूँ। पहले तो किसान उगाना जानता था, लेकिन यह विद्यालय के माध्यम से हमने बेचना जाना है। तो किसानों को उगाना भी है और बेचना भी है। की खेती करते करते इतना किसान का नुकसान हुआ, आज केमिकल डाल डाल के हमें जो सिखाया गया, 1 बोरे से 2 बोरा डालो, 2 बोरे से 10 बोरा डालो, 50 क्विंटल नहीं 100 टन गन्ने का उत्पादन निकालो। हमने 100 टन गन्ने का उत्पादन निकाला। हमने रिकॉर्ड ब्रेक गोदाम के गोदाम भर डाले, लेकिन हमारी झोली खाली रही, कर्जा बढ़ गया और हेल्थ के प्रॉब्लम आ गए। आज हमारे गाँव में 50 पेशेंट कैंसर के आजू बाजू में, पूरा का पूरा घर उद्ध्वस्त हो गया। और ऐसे में हताश होकर, निराश होकर मैं खेती छोड़कर जब शहर नौकरी के लिए गया, तो यहाँ की ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुझे शाश्वत यौगिक खेती की ट्रेनिंग के लिए माउंट आबू भेजा। लेकिन उन्होंने कहा कि आप परमात्मा पर विश्वास रखो और समर्पण भाव से आप प्रकृति की, कुदरत की सेवा करो, आपको इसमें यश मिल जाएगा। उसी अनुसार हमने शाश्वत यौगिक खेती की ट्रेनिंग की हमारे खेत के अंदर, मधुबन के अंदर। वहाँ ट्रेनिंग होने के बाद हम अपने गांव में चले गए। गांव में चले जाने के बाद कैसे परमात्मा की याद में जमीन की पूजा कर कर, सिंचाई कर कर हमने खेती की शुरुआत की। और यहाँ पर हमें जो एक मंत्र मिला, और ये मंत्र सभी अगर अपने ध्यान में रहे तो मुझे कहा इसमें बहुत किसानों का फायदा हुआ। यहाँ पर हमें सिखाया गया कि अपने जमीन में से जो कुछ भी निकलता है उसको जलाना नहीं है, कुछ भी हो जाए ये मंत्र पक्का याद करे किसान। खाली अनाज लेना है और बाकी का जो फसलों का शेष अवशेष भाग है वो जमीन में गाड़ देना है। हमने वैसे ही किया। हमारे अंदर 5 एकड़ खेती थी, उसमें से 3 साल का गन्ने का जो पाचड़ का वेस्ट मटेरियल रहता है उसको हमने जलाया नहीं, जो लगभग 25 टन था, 3 साल का 25 टन, उसको हमने कंपोस्टित खाद बनाकर जमीन में डाल दिया। बीज को यहाँ पर कहा था कि परमात्मा की याद में रहकर उन्हें धन्यवाद दे के उन्हें अच्छे वाइब्रेशन दो। अपने बाबा की कुटिया बनाई, वहाँ पर बीजों को हमने वाइब्रेशन दिए और वो बीज हमने परमात्मा की याद में जमीन में बोए। आजू बाजू में जो यहाँ पर मेरे को सीख मिली थी कि पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए मेड़ के ऊपर हमने पेड़ लगाए। मिश्र क्रॉप पद्धति ली, जिससे फसल का जो खर्चा था वो मिश्र क्रॉप पद्धति से हमें मिला। जियो और जुनूदी की ये जो यह संकल्पना मुझे सीखने को मिली, वही प्रयोग मैंने अपने खेती पर किया। अमावस्या के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद में हम स्प्रे करने लगे गोकर्पा, अमृत, हर्बल कुनाब जल, जो यहाँ पर हमें ट्रेनिंग दी गई थी। जितना जितना भी वेस्ट मटेरियल हम फेंक देते थे, दूध है, चावल है, जो बेकार की चीज़ है, उसको हमने वेस्ट में परिवर्तन करने के लिए हमने खाद बनाई और वही हमने ज़मीन में दी। जिसका उदाहरण ज्ञानेश्वरी में है। अगर फसलों को क्या लगता है आप दूध देंगे, दही देंगे, उससे भी फसल अच्छी आती है, वही हमने उसका फसलों के ऊपर स्प्रे किया। मैंने वैसे ही अनुकरण किया, खेती के अंदर फसल बहुत अच्छी आई। आजू बाजू में देखता था हमारे सभी किसानों के महाराष्ट्र के अंदर बीटी कॉटन से इल्ली आ गई कि जहर ही उन्होंने कॉटन का लगा दिया, कोई भी आए मर जाए, खाली हमें ही खाना है, दूसरों को खिलाने का नहीं है। ये तंत्रज्ञान विकसित किया। आजू बाजू में पेड़ वृक्ष लगाए और जो नॉन बीटी के बीज थे वो भी लगाए, जो दूसरे किसान नहीं लगाते थे। इससे मित्र किट का वहाँ पर बहुत प्रभाव हुआ। मित्र किट बढ़ी, मिश्र क्रॉप से जो न्यूट्रिशन फसलों को चाहिए थे वो फसलों को मिले। उसके बाद सभी एक सेमिनार में मेरा आत्मबल बढ़ गया, मनोबल बढ़ गया कि ये खेती करने से मेरी फसल अच्छा है, उत्पादन अच्छा आएगा। ऐसे ही सभा में जब मैं गया और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मैंने बड़ी सभा के अंदर कहा कि पूरा महाराष्ट्र परेशान है कि बीटी कॉटन कॉपस के ऊपर भी इल्ली का प्रादुर्भाव हो रहा है, फेल हो रहा है। फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। और ऐसे बड़ी सभा में मैंने बोलते बोलते कहा कि मैंने यहाँ पर जो ट्रेनिंग की है यौगिक खेती की, और उसके अंदर अपने खेत में से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है, उससे जो दवाई बनाई है वृक्ष दशपर्णी अर्क, गाय का छाछ, गोमूत्र, गोबर से, और उसका छिड़काव जब मैं सुबह शाम करता हूँ, परमात्मा की याद में करता हूँ, तो हमारे खेत में एक भी इल्ली आपको ढूंढ कर नहीं मिलेगी। कोई भी आकर एक इल्ली ढूंढे और 1000 रुपये इनाम करके लेके जाए। या ऐसे मैंने बातें कही। अगले दिन न्यूज़ में आया, पेपर में गया, उसके कातरन भी मेरे पास है।
लेकिन जब रात को मैं सोया तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी कि अभी कल कुछ मिल गया तो क्या हो जाएगा। लेकिन तभी मेरे को एक बात स्मृति में आई, रामायण के अंदर मैं देखा था कि अंगद जी श्री प्रभु रामचंद्र के दूत बनकर जब श्रीलंका जाते हैं और राम का संदेश देते हैं कि रावण तू दुराचारी है, तू ऐसा गलत मत कर, किसी को बीबी का अपहरण करना एक गलत बात है, तू राम की चरण में आ जा, राम तुझे माफ करेंगे और सीता मैया को छोड़ दे। तो रावण अहंकारी था, उन्होंने राम का अपमान किया। तो अंगद ने कहा अगर आपको राम की महिमा सुननी है तो मैं प्रभु रामचंद्र के नाम लेकर ये पाँव यहाँ पर ऐसे रखता हूँ, जय श्री राम, और आपकी भरी सभा में कोई भी आकर इस पाँव को अगर हिलाए तो मैं अपने हार स्वीकार कर सीता मैया को आपको देकर मैं वापस चला जाऊंगा पूरी सेना के साथ। तो आपने सभा भरी सभा में रति महारथी सभी आ गए, किससे भी वो पाँव हिला नहीं। फिर अंगद ने वो पाँव पीछे निकाला, उनका मुकुट बाहर फेंक दिया प्रभु रामचंद्र के चरणों में। और फिर जब बाहर जाते तो उनके मित्र उनसे पूछते आपने राम से कोई सलाह मसला नहीं किया, कुछ परामर्श नहीं किया, और आपने मन से बोल दिया कि अगर मेरा पाँव हिल जाए तो सीता मैया आपकी हम हार स्वीकार कर वापस चले जाएंगे। तो अंगद जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि सीता किसकी पत्नी है, प्रभु रामचंद्र की पत्नी है, तो सीता गई तो मेरा का जाएगा, राम का चला जाएगा। तो मेरे को हिम्मत देने का काम प्रभु रामचंद्र करेंगे, मेरे को क्या फिक्र थी। तो मेरे को यही उदाहरण याद आया कि मैंने कुदरत की रक्षा की है, पर्यावरण की रक्षा की है और परमात्मा की आज्ञा से योगी खेती की है। अगर इसमें कुछ हो जाए तो मेरा कुछ नहीं होगा, वो तो परमात्मा का होगा, मैंने कुछ उसका नियमों का उल्लंघन नहीं किया। और अगले दिन सभी वैज्ञानिक कृषि अधिकारी वहां पर उन्होंने आकर बारकाई से अवलोकन किया, एक भी इल्ली नहीं मिली उनको। और एक आध बेर वो कपास के अंदर हमको 15 क्विंटल का उत्पादन हुआ, उसकी पेपर न्यूज की कटिंग भी है। और यह बात सुनकर महाराष्ट्र शासन का केंद्रीय कृषि भूषण पुरस्कार, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, उस पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया। उसी के साथ ऐसे हमने दूसरी 2.5 एकड़ खेती में हल्दी के बीज बोए थे। जो यहाँ पर विद्या मेरे को सिखाई गई थी उसी विद्या अनुसार मैंने परमात्मा के ध्वज लगाए। जो ध्वज देखने से हमारे अंदर की नकारात्मक भावनाएं समाप्त होती है, सकारात्मक भावनाएं चलती है। हम स्वयं को ट्रस्टी समझते हैं, हमें कार्य कर्म करना है, फल परमात्मा देगा। हमें कुदरत के नियमों को तोड़ना नहीं है, उनके साथ दिल का रिश्ता जोड़ना है। हमारे खेती में आने वाले सभी पहले 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, जाते समय मेडिटेशन करते हैं। और ऐसी हमारी फसल बहुत अच्छी आई। जो भी विद्या थी हमने वही विद्या की। और हमारे ऊपर थोड़ा सा घर का बांधकाम होने से पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी, तो फसल आने के पहले हमारे भाई ने उनका सौदा कर दिया कि 5-6 हजार क्विंटल से ये आपकी फसल का सौदा हो गया। तो हमारे यहाँ सिखाया जाता है, कुछ भी बात होती है तो पहले आप परमात्मा के आगे जाओ। अगर आपका बीमा, क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस निकाला है, लेकिन इंश्योरेंस का फायदा किसको होगा? परिवार वालों को होगा, आपको क्या मिलेगा? लेकिन यहाँ पर हमें सिखाया गया आपका इंश्योरेंस सबसे पहले आप अमृत वेले बाबा की मुरली सुनो, अमृत वेला करो, आपका इंश्योरेंस निकल जाएगा। दिन में कुछ भी हो जाए तो आपका भला होगा। तो इस अनुसार कुछ भी बातें होते हैं तो हम परमात्मा के आगे जाते हैं कि भाई कैसे करे, दे या न दे। सभी जाते हैं, उनसे शेयर करते। तो मेरे को अंदर से आवाज आ रही थी कि आपको नहीं देनी है, 2-3 दिन खाली रुकना है। ऐसे ही हम 2-3 दिन रुके। 6,000 का 7,000 8,000 मार्केट होने लगा, फिर भी मैंने वो फसल नहीं दी। और आगे चलकर जब वो बीट में चली गई तो उसको 11,000 रुपये का भाव मिला। तो ये तब होता है कि जब परमात्मा के ऊपर नेचावर होकर उसके आगे जाते हैं, सरेंडर होते हैं, तो परमात्मा आपके विचारों को मदद करता है। क्योंकि हमारे हल्दी को इतना रिकॉर्ड ब्रेक भाव मिलने का ये कारण था कि मैं परमात्मा के आगे गया, मैं ओम शांति करता हूँ या उनको फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरे को वो भाव नहीं मिला। मेरे फसल को वो भाव इसलिए मिला क्योंकि मेरे फसल के अंदर इस पद्धति से करने से कुर्कुमिन का प्रमाण बढ़ा, उनमें गुणवत्ता बढ़ी, पौष्टिकता बढ़ी, और इससे मेरे को रिकॉर्ड ब्रेक भाव मिला। और मेरे को परमात्मा की मदद कैसे मिली कि हम कुछ भी करते हैं तो परमात्मा के आगे जाएंगे तो परमात्मा हमें विचारों की मदद देंगे। अगर हमारा मोबाइल बिजी है तो उनका वाइब्रेशन हमको नहीं आएगा। तो ये मेरे को रिकॉर्ड ब्रेक भाव भी मिला। हमारा संगठन है, हमारा ग्रुप है, और उस माध्यम से हम शहर में अपना माल बेचते हैं, उनके अच्छे दाम आते हैं, किसानों का टाइम बचता है और ग्राहक भी वो हमारा अच्छे दाम से देते हैं, बीच में कोई बिचौली नहीं है। तो मैं टाइम होगा, मैं फिर से
सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये खेती ऐसे नहीं होगी। आप सब जब तक जागरूक नहीं होंगे आप डॉक्टर के पास मत जाइए, किसान को ढूंढिए और किसानों को जैविक खेती करने के लिए, योगिक खेती करने के लिए प्रेरणा दे। अपने खुद घर पे करें, तभी ये मुहिम आगे जाएगी। और मैं सभी भाइयों से मेरी ये बातें सुनी, मेरे को चांस दिया, मैं इनका आभारी हूँ। और मैं कुछ घोषणाएं करता हूँ, उसके पीछे आप भी करें। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। मैं कहूँगा धरती माता की यही पुकार, आप कहो रासायनिक खाद दवाइयों का करो बहिष्कार। धरती माता की यही पुकार, धरती माता की यही पुकार, करो बहिष्कार। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भगवान भाई जी का। आपका तो नाम ही भगवान है, तो आप सफलता तो आपके सदा साथ ही रहेगी। सफलता आपसे जुदा नहीं हो सकती, क्योंकि आप भगवान भी हैं और राम भी है, दोनों ही नाम आपके नाम में आते हैं, इसलिए आप सफल हैं और सदा सफल ही रहेंगे। आप भी के लिए ये कुछ शब्द हैं कि ज़मीन ने आपको प्यार किया, शिव बाबा ने आपको दुआएं दी और आपकी मेहनत ने किसान भाइयों को प्रत्यक्ष करके दिखाया, तो आपको बहुत दुआएं हैं। आज के